नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। बैगुल नदी में बाढ़ का परिदृश्य बनाकर परखी गई आपदा से निपटने की तैयारियां। तटबंध टूटने, जल भराव, 6 लोगों के बहने और मगरमच्छ घुसने की स्थिति में चला व्यापक रेस्क्यू अभियान। सितारगंज संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गुरुवार को सितारगंज के वमनपुरी स्थित बैगुल नदी पुल के आसपास जिला प्रशासन की ओर से व्यापक आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बाढ़ जैसी आपात स्थिति का वास्तविक परिदृश्य तैयार कर विभिन्न विभागों की त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान तटबंध टूटने, निचले इलाकों में जल भराव, लोगों के नदी में बहने तथा गांव में मगरमच्छ घुस आने जैसी परिस्थितियों का अभ्यास कराया गया। गुरुवार सुबह करीब 10:25 पर मंडी स्थित कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि बैगुल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से वमनपुरी क्षेत्र का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही निचले इलाकों के कई घरों में पानी भर गया है और 6 लोग नदी की तेज धारा में बह गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया और आपदा प्रबंधन तंत्र तत्काल हरकत में आ गया। एसडीएम तुषार सैनी, तहसीलदार हिमांशु सैनी तथा नायब तहसीलदार नरेंद्र घतौड़ी और जाकिर हुसैन के नेतृत्व में पुलिस, एसडीआरएफ, जल पुलिस, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों की टीमें तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की कमान संभाली और विभिन्न टीमों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने नदी में बह रहे 6 लोगों को रेस्क्यू उपकरणों और नावों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं जल भराव से घिरे घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर वमनपुरी में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर पहुंचाया गया। राहत शिविर में प्रभावित लोगों के लिए प्राथमिक सुविधाओं की व्यवस्था का भी प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान यह भी दर्शाया गया कि नदी में बहने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया और एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों घायलों को उप जिला चिकित्सालय भेजा गया। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का भी अभ्यास किया। दोपहर करीब 11:30 बजे राहत एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा घोषित किया गया। इसके बाद नदी का जलस्तर सामान्य होने की स्थिति दर्शाते हुए क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत का अभ्यास कराया गया ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित मरम्मत कार्य की प्रक्रिया का भी परीक्षण किया जा सके। मॉक ड्रिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वन विभाग का विशेष रेस्क्यू प्रदर्शन भी रहा। अभ्यास के दौरान गांव में मगरमच्छ घुस आने की काल्पनिक सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पकड़कर वापस नदी में छोड़ने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य बाढ़ के दौरान वन्य जीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करना था। पूरे अभ्यास के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, सूचना आदान प्रदान, संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव अभियान और चिकित्सा सेवाओं की कार्यप्रणाली का बारीकी से परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को वास्तविक आपदा की स्थिति में और अधिक सतर्कता तथा बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस संचार विभाग, एसडीआरएफ, खाद्य विभाग, एनसीसी, पीआरडी, होमगार्ड, वन विभाग, जल पुलिस, राजस्व विभाग तथा रेड क्रॉस के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। हालांकि इस अभ्यास में किसी भी सामाजिक संगठन, व्यापार मंडल या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी नहीं रही। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।